नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे जीतू पटवारी के उस बयान की जिसके बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। हो भी क्यों ना, पिछले 2-3 चुनावों की बात करें, विधानसभा या लोकसभा की, सभी में आधी आबादी पर सारी पार्टियों का फोकस रहा। कोई लाडली बहना बना रहा है तो कोई महतारी वंदन कर रहा है। कुल मिलाकर के सारी कोशिश ये कि कैसे भी महिला वोटों को साध लिया जाए। ऐसे में जरा सी चूक क्या पॉलिटिकली बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हो सकती है? यह सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि जीतू पटवारी ने आज एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद बीजेपी ने इसे महिला सम्मान और अस्मिता से जोड़ दिया। जीतू पटवारी ने कथित तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश में हालात इतने बिगड़ गए हैं, यहां पर ड्रग्स शराब की इतनी ज्यादा सप्लाई हो रही है कि देश में सबसे ज्यादा शराब मध्य प्रदेश की महिलाएं पी रही हैं। अब यह बात वो कह तो गए, लेकिन इसके बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया। दोपहर होते होते उन्होंने कहा कि मेरे कहने की बात से मैं पीछे नहीं हटूंगा। मध्य प्रदेश जो है वो नशे की राजधानी बन चुका है, यहां तक वो बात कह रहे थे। शाम होते होते वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, मैंने सिर्फ महिलाओं की बात की है और नशे के बढ़ने की बात की है। लेकिन बीजेपी इसे महिला सम्मान से जोड़ रही है और बार बार कह रही है कि लगातार, अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस के एक नेता ने कथित तौर पर लाडली बहनों को बोरे में बंद करने की बात कही थी, तब भी बीजेपी मुखर हो गई थी। और कहा जा रहा है कि फिर से कि कांग्रेस का असली चाल चरित्र और चेहरा सामने आ गया है। अब ऐसे में नशे की बात करते हुए क्या गलत उदाहरण दे गए जीतू पटवारी और उन्हें उस पर तुरंत उसमें सुधार कर लेना चाहिए, या वाकई में मध्य प्रदेश की स्थिति को उन्होंने सही कहा है? वो आंकड़ा कहां से लाए हैं जिसमें मध्य प्रदेश देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के द्वारा शराब पीने वाले राज्यों में नंबर 1 है? इस पर लेकर हो रहा है बवाल। इसी पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। आइए आपको बयान सुनाते हैं कि जीतू पटवारी ने पहले क्या कहा और बाद में क्या कहा है। सुबह उन्होंने क्या कहा था, किस तरह से देश में सबसे ज्यादा शराब पीने के मामले में महिलाओं को, मध्य प्रदेश की महिलाओं को नंबर 1 करार दिया था। शाम होते होते वो क्या कह रहे हैं, दोनों बयान सुन लीजिए। वासियों, हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। ये मेरी गलती है कि मैं कहता हूं कि हमारे बच्चे, वो चाहे पुरुष हो या युवतियां, वो नशे की लत उनसे बढ़ती जा रही है। भारत सरकार की रिपोर्ट है, उसके आधार पर हम बोल रहे हैं, कोई आरोप नहीं है। तो क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार का दायित्व नहीं है कि उस नशे को कम करने का प्रयास करें? ये मैंने गलती की कोई? मैं प्रदेश की बहनों से पूछना चाहता हूं हड़तालिका तीज में कि आपके घर में अगर नशा करके कोई बेटा आता है और उसका दोषी बीजेपी है, तो क्या मुझे ये आवाज नहीं उठानी चाहिए? 20 साल की 22 साल की सरकार है बीजेपी की और ये नशे में गली गली में बिकने लगा हर तरीके का, तो ये कांग्रेस आवाज नहीं उठाए? ये झाबुआ से लेके अलीराजपुर तक तस्करी होती है गुजरात में, तो ये बात मैं नहीं उठाऊं? बस ये बयान सामने आया और उसके बाद सियासी बवाल शुरू हो गया है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश के लेवल तक, सीएम से लेकर के प्रवक्ताओं के लेवल तक, हर जगह से जीतू पटवारी पर सवाल उठाए गए हैं। क्या कहा जा रहा है, क्या सुना जा रहा है, जरा देखिए। तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। तीज के त्योहार के दिन बहनों का अपमान ये हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, ना हमारी पार्टी बर्दाश्त करेगी। जनता इसका पूरा हिसाब चुकता करेगी। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफी मांगना चाहिए और उनको इस बात के लिए खेद व्यक्त करना चाहिए कि उनने मध्य प्रदेश की बहनों का जो अपमान करने का जिनको दायित्व दिया है, उनको पदों से हटा के बाहर करें। ये कहाँ से उन्होंने आंकड़ा आया उनके पास? ये मूर्खतापूर्ण बयान है और ये महिलाओं का अपमान है।
इस प्रकार महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है। ये वही कांग्रेस है जहां महिलाओं को तंदूर में जला देते हैं। ये वही कांग्रेस है कि उनके नेता कहते हैं वाह क्या माल है। तो ये प्रवृत्ति कांग्रेस की है। जीतू पटवारी का ये बयान बहुत ही निंदनीय है। हमारी लाडली बहना, हमारी सरकार जिन बहनों का सम्मान करती है उनके बारे में अपमानजनक शब्दों का उपयोग करना शायद ये कांग्रेस की संस्कृति है। उनके राष्ट्रीय नेता उन्हें कैसी शिक्षा देते हैं ये तो वही जाने। यह बयान न सिर्फ मध्य प्रदेश की महिलाओं का अपमान है, बल्कि कांग्रेस की महिला विरोधी क्षुद्र एवं कुत्सित मानसिकता का एक बहुत अशोभनीय उदाहरण है। आइए अब देखते हैं कि क्या है हमारे आज के सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने। देखिए सवाल बहुत सिंपल हैं, सवाल महिलाओं से जुड़े हुए हैं, सवाल इस आरोप से जुड़े हैं, लाडली बहनों पर कांग्रेस क्यों दे रही है? एमपी की महिलाएं देश में पीती सबसे ज्यादा शराब, लाडली बहनों पर कांग्रेस क्यों दे रही है? उल जलूल बयान, सिर्फ एमपी या पूरे देश में होगा बयान से नुकसान। बीजेपी बोली महिलाओं का कांग्रेस में नहीं सम्मान, कांग्रेस बोली नशे में डूब रही महिलाएं और जवान। देश में सबसे ज्यादा शराब पीती एमपी की महिलाएं, जीतू पटवारी बताए आंकड़ा कहां से लाए, ये बताना होगा। अब बीजेपी कह रही है कि कहां से आप ये डेटा लेकर आ गए हैं, और जीतू पटवारी बार बार सरकारी रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान पैनल आज जुड़ा हुआ है उनका तारुफ आपसे करा देता हूं। आज मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत करूंगा उनका। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता मीता वाधवा जी जुड़ी हुई हैं, मीता जी का भी बहुत स्वागत करूंगा। डॉक्टर टीना कर्मवीर, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। और विनीता यादव, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गई हैं। विनीता, वेलकम टू माय शो। चलिए सबसे पहले मैं ये सवाल लेकर के, चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और आधी आबादी का सवाल है, इसलिए आज हमने कोशिश की है कि उन्हीं की आवाज के जरिए हम पता करें कि आखिर ये हुआ क्या है। सबसे पहला सवाल राधिका जी आपके से। राधिका जी, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है कि वो महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, और बीजेपी लगातार कांग्रेस को उनके अतीत को याद दिला करके आरोप लगाती है, और बीच बीच में इस तरह के बयान आ जाते हैं। अब से कुछ दिन पहले लाडली बहनों को बोरी में बंद करने की बात एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कर दी थी, उस पर भी एमपी में बवाल हुआ था, क्या? अभिलाष जी बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। अभिलाष जी, महिलाओं को लेके कांग्रेस पार्टी की क्या सोच है, मैं आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण हूँ। आपके बगल वाले राज्य छत्तीसगढ़ में मेरे साथ क्या हुआ था, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बच्चा हर महिला, बुजुर्ग आदमी सब जानते हैं। तो राहुल गांधी और बेटी हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कि ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका गांधी महिलाओं के प्रति, अपनी ही पार्टी की महिलाओं के प्रति क्या सोच रखते हैं वो सब जानते हैं। तो उनको बाहर की महिलाओं से क्या होगा। रही बात जो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है जीतू पटवारी जी, वो आदतन अपराधी है। आदतन अपराधी इसीलिए है क्योंकि वो लगातार महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते आए हैं। उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश की महिलाएं पैसे लेकर अपने ब्लाउज में रख लेती हैं और वोट डाल देती हैं। याद है आपको, उनका बयान याद होगा आपको जी। एक बार उन्होंने ये कहा कि इमरती देवी जी का रस खत्म हो रहा है, वो भी आपको याद होगा। अब ये बयान कहा है, और मैं आपको एक क्योंकि आपने मुझे शो पे बुलाया है तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं आपको उनकी एक और असलियत बताऊं। देखिए, मैं लंबे समय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय पदाधिकारी रही हूं। तो जीतू पटवारी जी लगातार वहां पे ऑफिस पे आते थे जब राजा बरार, अमरिंदर सिंह राजा बरार वहां पे अध्यक्ष होते थे। तो वहां पे एक ये मेरे सामने की घटना है जब मैंने ये समझा था कि महिलाओं के प्रति इनकी क्या मानसिकता है। तो एक बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है दिल्ली में जहां पे राहुल गांधी को भी जाना बहुत पसंद है, मोती महल। अक्सर वो अपने वीडियोस में उसका बात करते हैं। तो हम सब युवा कांग्रेस के कई साथी थे, मैं यहाँ नाम नहीं लूंगी क्योंकि अभी अधिकतर उसमें से कांग्रेस में ही है। हम सब वहां खाने पे गए हुए थे, बहुत सारे थे, एक ऑफिशियल हम लोग सब गए हुए थे। और वहां पे जीतू पटवारी, क्योंकि वो रेस्टोरेंट में सब जाते थे कांग्रेस के, तो जीतू पटवारी वहां पे आए। तो वहां पे बैठी हुई 3-4 महिलाएं थी, तो आके उन्होंने ऐसा तक बोल दिया, अरे तुम मोटी हो रही हो, तुम पतली हो रही हो। और तब ये बात जाके मैंने अमरिंदर सिंह राजा बरार को कही थी कि वो आपके मित्र हैं और उनको कोई हक नहीं बनता कि वो किसी भी महिला के साथ इस तरीके की बात करे या किसी भी आदमी के साथ भी।
किसी के बॉडी शेप के ऊपर बोलना, बॉडी शेम करना उनका हक नहीं है। वहां पे आदमी भी बैठे थे, वो उन पे बोल सकते थे। तो मैंने लाइव एग्जांपल देखा है जीतू पटवारी की जबान महिलाओं के प्रति कैसी है, और बहुत जिम्मेदारी से बोल रही हूं, और जीतू पटवारी को चैलेंज भी करती हूँ वो आके यहाँ पे नकार दे अगर मैं उन्होंने ऐसा ना कहा हो। तो इसीलिए ये बात बोलना जरूरी था कि ये आदतन अपराधी बार बार ऐसी चीजें बोलता है। महिला अपने वोट बेचती है पैसा ब्लाउज में रख के, रस के बारे में, इमरती देवी के, आज ये शब्द, लेकिन वो फिर भी प्रदेश अध्यक्ष बना हुआ है। वो फिर भी जब सरकार बनी थी तो मंत्री बना था। ठीक है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं कि ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका गांधी क्यों चुप रहती है। और एक और महत्वपूर्ण बात, कि जीतू पटवारी हर जने को, आपने भी सुना होगा, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार है जीतू पटवारी, अक्सर हमेशा बोलते हैं कि मैं राहुल गांधी का पर्सनल फ्रेंड हूं, बहुत अच्छा दोस्त हूं। तो प्रियंका जी अपने भाई के मित्र को सैक क्यों नहीं करवाती है जब इतनी चीज हो रही है? क्यों हमें इंतजार करना पड़ता है कि दिग्विजय सिंह बोलेंगे कि टंच माल है, उसके बाद जीतू पटवारी ये बोलेंगे? ठीक है राधिका, तो आप हमेशा वोट चोरी कहते हैं आप, इसलिए तो मध्य प्रदेश में आते नहीं। ठीक है राधिका जी, जो मैं जल्दी से आ जाता हूं डॉक्टर टीना आपके पास। टीना, मुझे ये बताइए, ये बयान बहुत बैकफायर कर गया है और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में नुकसान है, क्योंकि जिस डेटा का हवाला दिया है वो डेटा बताता है कि मेघालय में सबसे ज्यादा शराब का सेवन महिलाएं करती हैं और मध्य प्रदेश तो बहुत कम है। मेघालय में 26% के आसपास है, एमपी में जो है 1.2 है, और पता नहीं उन्होंने कैसे एमपी को नंबर 1 बोल दिया। तो अगर ये स्लिप ऑफ टंग था तो इसे वही खत्म कर देते बोलकर कि ठीक है गलती से निकल गया, मैं कुछ और कहना चाहता था। ये आपको लगता है कि मध्य प्रदेश देश में सबसे ज्यादा शराब पीने वाली, कंजम्पशन वाली महिलाएं जो है वो मध्य प्रदेश में है, इससे क्या आपकी आधी आबादी जो वोट बैंक है आपको उस पर असर नहीं पड़ेगा? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया, क्योंकि आपने आधी आबादी के लिए महिलाओं को बोलने का मौका दिया, महिलाओं को बुलाया, इसके लिए आभार। लेकिन अभी राधिका जी कुछ कह रही थी, मैं उनकी बात का रिप्लाई जरूर करना चाहती हूँ। देखिए, अगर आज ये बता रही है कि यूथ कांग्रेस में ऐसा होता था वैसा होता था, तो फिर इन्हें कांग्रेस से जुड़ी क्यों रही इतने समय तक? क्यों ये यूथ कांग्रेस से जो है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तक, कांग्रेस कमेटी तक क्यों जुड़ी? इनको तो पहले ही छोड़ देना चाहिए था जब आपको ये लगता है कि सुनिए मैडम, मैं ऐसे डिबेट नहीं करती हूँ, थोड़ा प्रोफेशनल रहिए आप भी ना। अगर आप इस तरीके की बात बीच में मत बोलिए प्लीज। आपने, हाँ, आप सवाल किया, मैंने जवाब दिया। नहीं, आप बाद में बात करिए अपनी ना, बाद में बात करिए, पहले मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए। अब जब इनको इतनी तकलीफ थी तो पहली बात, क्योंकि अब आप सिंपैथी कार्ड मत खेलिए, और दूसरी बात, आपको पता है आपके साथ क्या हुआ था, तो आप क्यों नहीं गई थाने, क्यों नहीं गई, क्यों एफआईआर नहीं करी, क्यों आप बीजेपी में चली गई? आपको तो सबक सिखाना चाहिए था ना। आप कह रही है हम भी महिलाएं, हम भी चाहते हैं कि आप भी एम्पावर होनी चाहिए थी, लेकिन अब दूसरी बात करते हैं, अब मुद्दे की बात करते हैं। इससे पहले आपको पता होगा कपिल मिश्रा ने सीडी का जिक्र किया था, और इनके खुद के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद सुब्रमण्यम स्वामी, वो क्या कह रहे हैं, मानसी सोनी कोई है तो सुनिए, पहले अपने नेताओं की तरफ झांक कर देखिए कि किसके लिए कौन क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, तो पहले अपने अंदर झांक कर देखिए। लेकिन आज हम मुद्दे की बात करते हैं। जीतू पटवारी जी ने जो कहा वो मीडिया के माध्यम से कहा। नेशनल फैमिली हेल्थ के जो सर्वे आया है, 2 स्टडी आई हैं, 2 स्टडी आने के बाद उन्होंने ये बात कही है। तो क्या आप जो गवर्नमेंट का डाटा है, अगर उस पर भी अगर चर्चा नहीं करना चाहते, उस पर भी अगर बात नहीं करना चाहते, तो फ्री डिबेट रखने का क्या जरूरत है? मीडिया तो फिर इसका मतलब साफ तौर पर ये है कि डाइवर्ट कर रहा है। जीतू पटवारी जी ने जो कहा वो सत्य कहा। ये या तो ये इस तरीके की रिपोर्ट्स निकालना बंद कर दीजिए ना, प्रिंट मीडिया को कहिए। ये तो प्रिंट मीडिया का खुद का, मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहती हूँ जी। ये एक रिपोर्ट है जिसके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। तो आप देखें, इस तरीके की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को जाकर पढ़िए, उसके बारे में जो कह रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में, और जिस तरीके से पूरे देश के अंदर ही अगर हम बात कर लें कि किस तरीके के हालात बन रहे, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, उनको क्या मिल रहा है? टीना, आप कह रहे हैं महिलाओं को धोखा देते हैं आप लोग, कहते हैं कि 3,000 देंगे, फिर 1,200 रुपए दे देते हैं। दिल्ली में तो वो भी नहीं किया। दिल्ली में तो क्या कहते हैं उसको, महिला दिवस पर लोग महिलाएं इंतजार ही करती रही। तो देखिए, अपने कहे हुए वचनों पर खुद मत भागिए, जो वादे करते हैं और सत्य बोलिए, सत्य का सामना करना सीखिए। ठीक है टीना, एनएफएचएस की 2 रिपोर्ट, एक 4 और एक 5 का आपने जिक्र किया ना। 4 में कहीं ये लिखा है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देश में महिलाएं अल्कोहल कंज्यूम करती है, ना 5 में लिखा है। वो डेटा भी हम चला रहे हैं, एनएचएफएस 5 का चल रहा है, और जो जीतू पटवारी ने खुद के ट्वीट में अपने जो एनएचएफएस 4 का दिया है उसका भी हम डेटा चला रहे हैं। आप देख सकते हैं उससे कहीं एस्टेब्लिश नहीं हो रहा। इसलिए ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि आंकड़ा लाए कहां से वो?
नहीं, बिल्कुल आंकड़ा जो है सरकार का आंकड़ा है। सरकार को आंकड़े छुपाने का बहुत शौक है। ये तो आपने देखा एनसीआरबी का आंकड़ा भी नहीं देते हैं। लेकिन अगर फैमिली हेल्थ ने सर्वे जो किया है उस सर्वे को इनकार कर रहे हैं तो हमें कोई वो नहीं है। सर्वे में कहीं लिखा नहीं है यही सवाल है। चलिए ठीक है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता के पास आता हूं। लेकिन नहीं, ये सच्चाई है, उसके आप भाग नहीं सकते। सच्चाई को पहाड़ के नीचे आप छुपा नहीं सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि आप सत्ता में हैं और सत्ता का नशा है इनको। अगर सत्ता का नशा है, इसलिए टीना जी आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखिए। ना ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, आपने जिस सर्वे का हवाला दिया उस सर्वे में कहीं ये नहीं लिखा है जो जीतू पटवारी जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा शराब पीने वाली महिलाएं हैं, देश में नंबर 1 है। ये कहीं नहीं लिखा। ये कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं। नहीं, आरोप जो है ये तो मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जो कह रहे हैं वो सत्य है, क्योंकि हालात आप जाकर देखिए ना, हालात या डेटा। चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूँ। मैं आऊंगा राधिका जी आपके पास आऊंगा। मैं मीता जी के पास आ रहा हूँ। राधिका जी आऊंगा आपके पास। मीता जी मैं आपके पास आता हूं। देखिए 2 चीजें हैं। एक तरफ तो ये कह देना कि तमगा मिला है और फिर एक सरकारी डेटा को एड्रेस कर देना, और एक तरफ यह कहना कि स्थिति बहुत खराब है। इनमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जब आप कोई सरकारी रिपोर्ट का डेटा कोट करते हैं और उस क्वेश्चन में अगर वो चीज एज इट इज प्रूव नहीं होती तो जाहिर सी बात है आप मौका देते हैं। इस डेटा को कोट किए बिना भी कहा जा सकता था इसी बात को कि भाई शराब के नशे में मध्य प्रदेश डूबा है। लेकिन क्या इससे पूरी मध्य प्रदेश की महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है? पूरे देश में लोग क्या पूछ रहे हैं कि क्या वाकई में ऐसा होता है कि मध्य प्रदेश में मुंबई से ज्यादा, अरुणाचल से ज्यादा, मेघालय से ज्यादा शराब पी रही हैं महिलाएं वहां? बहुत शर्मनाक बात है ये। किसी भी महिला के लिए इस तरीके से बोलना ये अपने आप में बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। सेकेंडली आप सोचिए कि मध्य प्रदेश का ये इतना बड़ा न्यूज़ बन चुका है। अब जब मैं खुद ही परसों ट्रैवल करने वाली हूँ, मैं कॉन्फ्रेंस में जाऊंगी, क्या आपको लगता है कि उस कॉन्फ्रेंस में बातचीत नहीं निकलेगी? आज मैंने दिन भर इतने लोगों से बात करी, सभी बच्चियों का, यूथ का यही कहना है कि हम जब भोपाल या मध्य प्रदेश के बाहर जाएंगे, हम चाहे बैंगलोर जाए, बॉम्बे जाए, दिल्ली जाए, वहां पे हमसे बोला जाएगा कि आप तो जिस शहर को बिलोंग करती है वहां पे क्या बहुत पब है या वहां पे घर पे आपको अल्कोहल मिल जाता है। तो ये एक बहुत बेइज्जती वाली बात है। आप मुझे बताइए, अगर मेघालय भी नंबर 1 है तो आपने कौन सी महिला को देखा है कि वो दारू पीकर, अल्कोहल पीकर, नशा करके अपने पति को मार रही है, अपने बच्चे को घर से बाहर निकाल रही है या रेप कर रही है? तो ऐसा क्या दिखा जो इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया गया है? वो किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हो, इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आंकड़े बोलते हैं तो बोलने का लहजा और तरीका अलग होना चाहिए, और पूरे रिस्पेक्ट के साथ इस चीज को और तथ्यों के साथ इस चीज को प्रेजेंट करना है। सिर्फ एक स्टेटमेंट देना कि एमपी और भोपाल की महिलाएं अल्कोहल कंज्यूम ज्यादा करती हैं, ये टोटली गलत है। और इसके लिए उन्हें कुछ नहीं तो एटलीस्ट महिलाओं से तो माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं। विनीता जी, आप चूंकि पॉलिटिक्स को भी समझती हैं और महिलाओं के सम्मान को कितना ज्यादा वो फ्रेजाइल होता है हमारे समाज में कि किसी की भी जिसकी मर्जी आती है वो कुछ भी कह के महिलाओं को निकल लेता है, तो वो भी समझती हैं। तो अब विनीता जी मुझे बताइए, ये जो बयान है क्या ये कांग्रेस के लिए बैकफायर करेगा? क्योंकि अभी चुनाव का भी माहौल है, और दूसरा कहा जा रहा है कि ऐसा है कि सिर्फ एमपी में नहीं पूरे देश में बैकफायर करेगा कि क्योंकि आप महिलाओं के 1% 2% के आंकड़े दिखा रहे हैं, पुरुष इतनी शराब पीते हैं उस पर आप चुप हैं। मतलब पुरुष 50 आदमी 100 में से शराब पी ले चलेगा, पर 1.2 महिलाएं मध्य प्रदेश की शराब पी रही हैं, उसे आप कोट करके उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये खुद उनके ट्वीट में उन्होंने टैग किया जिसमें 1.2% महिलाएं शराब पी रही हैं मध्य प्रदेश की, ये कह रहे हैं, और जबकि मेघालय में 26% है वो आंकड़ा। अभिलाष, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी टुडे। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि जो बात उन्होंने कोट की है उसको उन्होंने डिलीट कर दिया है, ट्वीट को, जीतू पटवारी ने। तो अपनी बात कहने के बाद वो पीछे हट चुके हैं। अब दूसरी बात, मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि आज हरियाली तीज के मौके पर उन्होंने इसे एक राजनेता की तरह पर्टिकुलरली एक इमोशन से जोड़ने की कोशिश की है, इसका फायदा उठाने की। यहाँ पर चिंता तो महिलाओं की मुझे किसी से भी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि राधिका जी भी जिस तरह की चीजें बता रही थी वो भी मैं सुन रही थी कि किस तरह के पहले प्रीवियस वो अपनी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। इससे बड़ी बात अगर हम लिकर की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में वो एक चिंता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, वहां पर महिलाएं भी एक चिंता है, क्योंकि अगर आप एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो वहां पर लगातार रेप केसेस बढ़ रहे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। हमारा स्टेट किस चीज में कितना आगे जा रहा है, उससे ज्यादा जरूरी ये समझना है
कि भाई हमारे स्टेट में लगातार अगर रेप के आंकड़े बढ़ रहे हैं, चाहे वो पहले पे हो, दूसरे पे हो, 10 पे हो, लेकिन इंडिविजुअली आपके आंकड़े तो बढ़ रहे हैं ना। आप उसको रोकिए। आपको आपके प्रदेश में हर रोज 20 लड़कियां हमेशा इंक्रीज हो रही है रेप केसेस में, वो गलत है। वहीं पर अगर बात करें कि जीतू पटवारी ने जो बोला या वो लगातार इस तरह की बात कह रहे हैं, तो अभी मीता जी जो बात कह रही थी कि अगर कोई मध्य प्रदेश की लड़की अगर पी रही है और वो बाहर जा रही है तो लोग उससे पूछेंगे कि तुम पी रहे हो। अरुणाचल की महिलाएं खूब पीती रही हैं पहले से, लेकिन उनसे तो कोई ऐसा नहीं पूछता है कि भाई आप ऐसे प्रदेश से आती है जहां औरतें शराब पीती हैं। तो पहली बात तो औरतों को ये तमका देना कि भाई तुम शराब पीती हो और उससे उसका कैरेक्टर जस्टिफाई करना, ये बिल्कुल गलत है। ये आज की तारीख में चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हो, चाहे वो प्रेमानंद जी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे फिर यहाँ पे जीतू पटवारी हो या मोहन यादव हो, सब लोगों ने एक तरह से ना महिलाओं को वो बना लिया है, एक टूल बना लिया है, टॉपिक बना लिया है कि भाई यहाँ पर ये चर्चा की जाएगी। आप फैक्ट्स पे आइए ना, आप फिगर्स पे आइए ना। अगर आपकी लिकर बढ़ रही है, यहाँ पर एमआरपी से ज्यादा दाम पर बिक रही है, जिस पर हाईकोर्ट ने बोला है, अब जिस पर विधानसभा में जब सवाल उठता है तो उसमें क्या जवाब दिया जाता है कि ये अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच की बात, मतलब उनके बीच का एक रैकेट चल रहा है, अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच का, ये आप विधानसभा में जवाब दे रहे हैं। बड़ी बात ये है कि आप जिस तरह से अपना हाथ झाड़ रहे हैं, आपको उन फैक्ट्स को देखते हुए खुद में सुधार करने की जरूरत है। यहाँ पर मोहन यादव को भी ये सोचने की जरूरत है कि अगर मेरे यहाँ पर रोजाना अगर एक भी लड़की का रेप इंक्रीज हो रहा है एवरी डे, तो मैं उस पर ध्यान दूं, बजाय हरियाली तीज पर जीतू पटवारी ने जो बोला। ये क्या होता है कि जनरली राजनेता की एक बहुत बड़ी गलती ये हो जाती है कि वो उसमें फंस जाता है जो विपक्ष बोल रहा होता है, उसे उसमें फंसने की जगह अपनी लकीर बड़ी खींचनी चाहिए। अगर मोहन यादव आज की तारीख में वहां पर एक ऐसा स्टेट बना दे जहां पर नंबर घटता चला जा रहा है, तो क्या आप और हम रिपोर्ट नहीं करेंगे? अभिलाष जी बताइए। हम करेंगे ना रिपोर्ट की, देखिए मध्य प्रदेश में रेप के आंकड़े घट रहे हैं, हम क्यों ऐसी बात कर रहे हैं आज की यहाँ पर महिलाएं ज्यादा शराब पीती है और महिलाओं को कैरेक्टरिस्टिक रेप ये ड्रिंक करने से नहीं दिया जा सकता। आप उन आदमियों की बात नहीं करते कि इतने ज्यादा गंदे मर्द उस प्रदेश में जहां पर रोजाना 20 लड़कियों का रेप हो रहा है, आपने ये तो नहीं रिपोर्ट कर रहे। आप तो ये रिपोर्ट कर रहे कि देखिए वो लड़कियां पी रही है। बहुत बढ़िया पॉइंट, मानसिकता बहुत खराब हो चुकी है। ठीक विनीता, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, बजाय उस प्रदेश के पुरुषों पर उंगली उठाने के, हम महिलाओं पर हमेशा उंगली उठा देते हैं। राधिका, आपके पास आता हूं। राधिका, देखिए बड़ा सवाल यह है कि महिला अपराध जो है वो मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा इशू रहे, आज से नहीं बहुत लंबे समय से रहे। और यह बात भी सही है कि हाल ही में कुछ बड़ी ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी है, जिसमें हमने देखा है जिसके कनेक्शन अभी दुबई तक से निकल रहे हैं। तो नशे को लेकर मध्य प्रदेश चर्चा में तो है। अच्छी बात यह है कि अब कार्रवाई होती दिख रही है, कार्रवाई हो रही है। हजार 5-5 हजार करोड़ तक की ड्रग्स जो है मध्य प्रदेश में बनती है और फैक्ट्री पकड़ी गई है। पर सवाल यह है कि जब भी इस तरह का कोई इशू आता है जिस पर हमें फोकस होना चाहिए, जो मेन इशू है उस पर, हम बयानों पर फैक्ट कहां से लाए इस पर यहां पर शिफ्ट हो जाते हैं और इसको पॉलिटिसाइज कर देते हैं। तो ये चिंता कब हमारे जहन में आएगी, हमारे सरकारों के प्रायोरिटी में शामिल होगी कि भाई नशा तो बढ़ रहा है ना, इस पर भी तो बात कर लें। किसने क्या कहा अलग चीज है, पर नशा बढ़ रहा है अगर, और हमको दिख रहा है कि हाँ हमारा लिकर कंजम्पशन बढ़ा है, तो उस पर उसको रोक कैसी लगाएं? सबसे पहली बात अभिलाष जी, किसी कांग्रेस के नेता को, किसी आदमी को, फॉर दैट मैटर कोई भी हो, किसी को भी हम महिलाओं को मॉरल पुलिस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम मातृशक्ति हैं और हमारी वजह से ही वो जीतू पटवारी एक माँ की वजह से, एक औरत की वजह से ही इस दुनिया में आए हैं। तो हम महिलाओं को उनकी मॉरल पुलिसिंग की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे ये बोलना कि पॉलिटिसाइज हो रहा है, भाई वो पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन का जवाब एक पॉलिटिशियन ही देगा, तो पॉलिटिसाइज होगा ही। वो एक आम आदमी नहीं है, वो एक पॉलिटिशियन है। दूसरी बात, वो एक ऐसी पार्टी के पॉलिटिशियन है जो अपने आप आज प्रदेश अध्यक्ष और अपने आप को एक भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं और प्रस्तुत करते हैं। तो सवाल उन पे करे जाएंगे और उनके शब्दों पे करे जाएंगे। बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे अगर ड्रग्स का इशू है वो उठाना चाहिए। आप सरकार से सवाल पूछिए, सरकार ना सवालों से भाग रही है ना जवाबदेही से भाग रही है। जवाब जब भी प्रदेश की जनता करती है, सरकार अपनी जिम्मेदारी कर रही है, इसलिए लगातार बार बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। अगर महिलाएं असुरक्षित होती या कोई तकलीफ होती, ठीक है, मैं मानती हूं कि अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो उनका सोल्यूशन निकाला जाएगा, लेकिन सरकार कुछ तो सही कर रही होगी, इसलिए लगातार बार बार सत्ता में है और कांग्रेस नहीं आ रही। दूसरी बात,
मैं बहुत पीड़ित हूं और मैं एक साथ साथ भगवान श्री राम को धन्यवाद भी करती हूं कि मैं उस दलदल से बाहर आ गई। अब यहां पे बैठ के कांग्रेस की प्रवक्ता एक तरफा जीतू पटवारी को डिफेंड कर रही थी और बता रही थी इधर ये आंकड़े हैं, इधर ये आंकड़े हैं। मुझे ये पूछना है कि जीतू पटवारी को किसने हक दिया किसी भी महिला के ऊपर ये टिप्पणी करने का, वो पिए ना पिए, ज्यादा पिए कम पिए? हु इज जीतू पटवारी? क्या जीतू पटवारी कुछ किसी का घर चलाते हैं या नहीं चलाते हैं? क्या कोई महिला नेता कभी किसी आदमी के ऊपर कोई टिप्पणी करती है? तो पहली बात। दूसरी बात, यहां पे मेरे ऊपर एक पर्सनल टिप्पणी करी गई। तो टीना जी, मैं आपको एक एडवाइस दे दूं, डिबेट में आने से पहले आपको अपने ही नेता पवन जी जो आपके मीडिया प्रभारी हैं और जयराम जी, उनसे जाके बात करनी चाहिए कि मैंने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करी थी। और यह भी पूछना चाहिए कि एक लड़की ने जब कंप्लेंट करी थी तो आपने उस आदमी को शो कॉज नोटिस क्यों नहीं दिया था और उल्टा जाके उस आदमी के साथ क्यों स्टेज शेयर करके पवन जी हो चाहे बाकी नेता हो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और क्यों आपको इन महिलाओं के साथ देना चाहिए था? तो नैतिकता का पाठ अब तब आके मेरे ऊपर सवाल उठाए। और अगर मैं पुलिस कंप्लेंट कर देती तो आप ही सबसे पहले चिल्लाती हाय 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 बीजेपी में चली गई, हमारे नेता को उठा के अरेस्ट करवा दिया। 1 मिनट लगता। लेकिन मैं फिर बोल रही हूं, महिला होने के नाते पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के आपको जीतू पटवारी के इस बयान का खंडन करना चाहिए था, ना कि यहाँ पे आंखों की लाइन उठानी चाहिए थी और बोलना चाहिए था यू हैव नो राइट टू पुलिस एनी वुमन। ठीक है राधिका जी, ठीक है। टीना आपके पास आता हूं। टीना, एक सवाल मेरा भी इसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा, राधिका जी का तो जवाब आप देंगी कि जीतू पटवारी जी, देखिए ये बात तो है कि वो ऐसे बयान तो देते रहते हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव में प्रचार के वक्त कह दिया था पार्टी गई तेल लेने, आप बस मुझे जिता दीजिए, और जनता ने उनको हरा दिया क्योंकि उनको लगा जनता को कि भाई जो पार्टी को तेल लेने भेज सकता हम उसको कैसे जिता दें। ये जो बयान है ये आप लोगों को लगता नहीं है कि ये बैकफायर कर जाते हैं, ये सेल्फ गोल हो रहे हैं कांग्रेस से? कुछ दिनों पहले आपके कांग्रेस के लीडर कह रहे थे कि लाडली बहनों को बोरी में बंद कर देंगे, उस पर बवाल हो गया, फिर उस पर उन्होंने सफाई दी कि मेरे कहने का गलत मतलब निकाला गया। आज जीतू पटवारी क्या गए? जी, एक तो ये बात स्पष्ट हो गई है कि जो ये सरकार बनाते हैं, ये वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं। राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनका भंडाफोड़ कर दिया। पूरे देश के बच्चे को पता चल गया भारतीय जनता पार्टी से जोड़ तोड़ से और वोट चोरी करके सरकार बनाती है। लेकिन इनके सवाल का जवाब देती हूँ। देखिए, इन्होंने खुद पोल खोल दी अपनी कि ये जो है इनकी खुद की सरकार जो सत्ता में है, ये कितने सफल हैं और ये इनको ही न्याय नहीं दे पाए, राधिका जी को ही न्याय नहीं दे पाए। बताइए, आप तो सत्ता में है ना, कुर्सी पे बैठी है, बताइए ना, कहिए, आपके तो गृह मंत्री है, कहिए आपको न्याय दे। आप तो महिला अपनी आवाज तो उठाइए अपनी पार्टी में कि मुझे न्याय नहीं मिला। अब तो आप ऐसा नहीं है कि आप एम्पावर नहीं है, आप तो सशक्तिकरण का बहुत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे ना देते। अरे भाई, जब से आप ही अपना सिंपैथी कार्ड खेलने जा रही है, जब से आप ही अपने ही गुणगान कर रही है, तो कहिए ना कि आपको न्याय मिले ताकि सब लोगों को संदेश जाए। आप इनको राजनीति करनी है। आप सुनती है डिबेट को राधिका जी? ठीक है, टीना जी आप सुन रही है, आप क्या कह रही हैं? हर एक महिला जानती है कि किस तरीके से क्या है। और आप जो नहीं बदतमीजी मत करिए। ना राधिका जी प्लीज, बदतमीजी मत करिए राधिका जी प्लीज। ठीक है टीना जी, ठीक है, आपके बारे में सबको पता है क्या है क्या नहीं। अगर मेरे पे पर्सनल कमेंट होएगा तो मैं बोलूंगी। डोंट गेट पर्सनल। टीना जी राधिका जी प्लीज। ना टीना जी डोंट गेट पर्सनल। मैं बोलने पे आई तो ये रोती भी जाएंगी फिर डिबेट में। ना राधिका जी, जो औरत एक औरत होके वो जीतू पटवारी को डिफेंड कर रही है। राधिका जी प्लीज, ठीक है, राधिका जी प्लीज, राधिका जी प्लीज, राधिका जी प्लीज, ना राधिका जी प्लीज, ठीक है। टीना जी डोंट गेट पर्सनल। टीना जी डोंट गेट पर्सनल, ठीक है। विजय शाह से इस्तीफा लिया इन्होंने। विजय शाह ने क्या बोला कर्नल सोफिया के लिए? इनको तो शर्म से ठीक है, चलिए ठीक है, गॉट योर पॉइंट। टीना जी समझ गया मैं, ठीक है। राधिका जी आ रहा हूं मैं, ठीक है। टीना जी प्लीज बी पेशेंट। टीना जी प्लीज पर्सनली होना, ठीक है। मैं मीता भारद्वाज के पास आता हूं, आप ही का सवाल लेकर आ रहा हूं। ना राधिका जी, ठीक है। राधिका जी प्लीज आगे बढ़ने दीजिए। राधिका जी प्लीज, राधिका जी लेट मी गो, प्लीज लेट मी हैंडल दिस। राधिका जी, ठीक है। राधिका जी आप पेशेंस, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए। टीना जी दिस इज नॉट डन। राधिका जी प्लीज, राधिका जी इसलिए हमसे तमीज से बात करेंगे। ना आप लोग प्लीज और भी मेहमान है, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। टीना जी, राधिका जी प्लीज, ना प्लीज राधिका जी नो। राधिका जी प्लीज,
बीपी बढ़ जाएगा, बीपी की दवाइयाँ लेती रही। राधिका जी बस ठीक है, राधिका जी, टीना जी पर्सनल कमेंट नहीं करना है आपको। राधिका जी प्लीज आप शांत हो जाइए, आप लोगों को सभी लोग देख रहे हैं। राधिका जी सब लोग देख रहे हैं, आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट है। टीना जी, राधिका जी, आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट है, प्लीज बी पेशेंट। आप समझिए एक इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता है ना। ठीक है ना, ठीक है टीना जी, ठीक है टीना जी, ठीक है टीना जी आप रुक जाइए, राधिका जी आप रुक जाइए प्लीज। मैं मीता जी के पास जा रहा हूं, आप दोनों के महत्वपूर्ण सवाल लेकर जा रहा हूं। राधिका जी आपका सवाल और टीना जी का सवाल मिक्स करके मैं मीता जी के पास लेकर जा रहा हूं। मीता जी ये बात तो सही है, जो टीना जी उठा रही है वो बात भी वाजिब है और राधिका जी उठा रही है वो भी, कि विजय शाह जी ने कर्नल सोफिया को लेकर इतना बड़ा बयान दिया, बीजेपी ने अब तक उस पर क्या किया। और यही बात जीतू पटवारी के लिए आती है या ऐसे लोगों पर आती है जो लगातार महिलाओं को लेकर इस तरह के बयान दे देते हैं। तो क्या पार्टी के अंदर महिलाओं का सम्मान कोट अनकोट सिर्फ और सिर्फ बयानों तक सीमित है क्या? उसे अपने व्यवहार में शामिल नहीं करना चाहती क्या कोई भी पार्टी? बयानों में तो सबको महिला का सम्मान करना है, पर अगर अपना वाला कोई कर दे तो फिर उससे थोड़ा सा ठंडा कर देना है मामले को, क्योंकि भाई ये तो अपना है ना। नहीं, अभी जो इशू खड़ा हुआ है वो एक पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है, पर ये बहुत ही जेनरिक कमेंट है जहां पे महिलाओं को हर जगह बीच में लाके एक उनकी बेंचमार्किंग बना जाती है। अगर कोई महिला अपने हस्बैंड को मारती है तो सारी महिलाओं को टैग कर दिया जाता है कि सारी महिलाएं ऐसी है। तो हम महिलाओं को क्यों हमेशा टारगेट करते हैं? क्यों महिलाओं को हमेशा डिलीवरेबल्स पे ध्यान दिया जाता है? क्यों आदमी ओपिनियन? अगर यही बात है, आज के डेट में आप देखिए अल्कोहल शॉप कहां नहीं है, मोहल्लों में है, गलियों में है, सब जगह है। आप 4 कदम पे जाइए अल्कोहल शॉप है। अगर अभी जैसे कि हमारी वरिष्ठ पत्रकार बोल रही थी कि अगर बंद ही करना है तो आप शराब को बंद करिए, ड्रग्स को बंद करिए। तो प्रॉब्लम ये महिला स्पेसिफिक नहीं है, महिलाओं को अपनी इज्जत के लिए हमेशा लड़ना पड़ता है, आगे अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। क्यों हमें हमेशा प्रूफ करना पड़ता है? वो कोई भी पार्टी हो, प्रूफ करने वाली बात क्यों आती है? क्यों महिलाओं को लेकर इतनी क्वेश्चन होते हैं? जब रेप होता है और चारों लड़के पिए हुए रहते हैं, उसमें अगर एक जुवेनाइल भी होता है, क्या इस पे कभी डिस्कशन होता है कि वो पिए हुए थे उसके बाद ये काम हुआ है? तो प्लीज वहां के आजू बाजू के सारे अल्कोहल शॉप बंद कर दिए जाएं। क्या हम इतनी गहन सोच करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। तो महिलाओं को लेकर क्यों इस तरीके से हमेशा उनको आंसरेबल ठहराया जाता है? ठीक है, मैं जल्दी से विनीता जी आपके पास आता हूं फाइनल कमेंट के लिए। विनीता जी, ऐसा लगता है कि हमारी जो मोरल पुलिसिंग है ना, उसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो महिलाओं के नाम पर डाल दी गई है कि भाई आप शराब मत पीजिए, आप छोटे कपड़े मत पहनिए, आप शादी के बाद पति को मारिए मत। अगर हम एक दिन की बात करें तो 50 लोग होते हैं जो महिलाओं को या पत्नियों को या गर्लफ्रेंड को मार देते हैं, पर अगर एक गर्लफ्रेंड ने ड्रम में भर दिया तो फिर सारी महिलाएं जो है वो टारगेट हो जाती हैं। तो ये महिलाओं के उदय काल को ना पचा पाने की पुरुष मानसिकता का प्रतीक है, सीधे तौर पर मैं पूछूं, या पॉलिटिकल में महिलाओं को एज अ टूल इस्तेमाल करने की जो आदत पड़ गई है ये उसका प्रतीक है? ये हमारी सामाजिक कुधारणा के कारण होता है ऐसा, या पॉलिटिक्स में महिलाओं को जिस तरह से यूज किया जाता है उसकी वजह से इस तरह की चीजें हैं? आप अनम्यूट कर लेंगे विनीता जी प्लीज। आपने जो पहला सवाल किया उसमें काफी जवाब है जी। बड़ी बात तो ये कि वाकई में अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप सोशल मीडिया देखिए, आप टीवी चैनल्स के डिबेट इश्यूज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई उसे मुद्दा बना रहा है पॉलिटिकल आदमी। तो ये जो चीजें चल रही हैं, महिलाओं को सॉफ्ट अटैक हमेशा समझा जाता है कि एक टारगेट समझा जाता है और अक्सर उनके बारे में ही कुछ ऐसा बोल दिया जाता है जो कि अपने आप में एक बड़ा इशू बन जाता है। क्योंकि हम ये जानते हैं हमेशा से कि वॉर की भी अगर बात होती है तो वहां पर हमेशा महिला को सॉफ्ट टारगेट। तो ये तो हमारे घर के अंदर की बात हो रही है चीजों की। मुझे समझ में नहीं आता कि अंदर अगर हम अपने घर में हैं तो हम एक दूसरे की महिलाओं को इज्जत क्यों नहीं दे पा रहे हैं? बहुत बड़ा अजीब सी परिस्थिति है ये। सोशल मीडिया पर बिना किसी को जाने पहचाने वहां पर तो किसी महिला का एक ट्वीट लिखना मुश्किल हो गया है वो। अच्छा, आप मुझे बताइए आज की तारीख में जैसा महिलाओं को आज आपने मुझे डिबेट में बुलाया, सवाल मेरे जहन में आ रहा था, मैं यहाँ करना भी चाहती हूँ। एक महिला रात को 12 बजे या 1 बजे सड़क पर आपको दिख गई तो आज की परिस्थिति में आप उस औरत को क्या समझेंगे? जैसा लोग बात कर रहे हैं उसे गलत समझेंगे ना। कोई समझेगा कि उसे ससुराल ने घर से निकाल दिया, कोई समझेगा कि उसी कोई परिस्थिति ऐसी खराब थी, बेचारी सड़क पर किसी परिस्थिति से जूझते हुए वहां पहुंची। वो तो एक गलत इंडिकेशन के तहत आ जाएगी। उसका तो 80% रेप कंफर्म हो जाएगा उस परिस्थिति में, क्योंकि सड़क पर घूमने वाले हर व्यक्ति के जहन में तो यही सोच जा रही है
जैसा कि हम आज परोस रहे हैं उनको। ये सवाल तो कोई कर ही नहीं रहा है कि भाई ठीक है, जैसे अभी चर्चा में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई है, ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट इशू है मध्य प्रदेश में, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। यहाँ पर बात होनी चाहिए कि शारिक मछली जो है वो विश्वास सारंग जो है उनके बीच में क्या कनेक्शन है, जो सहकारिता मंत्री है विश्वास सारंग। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बतौर जर्नलिस्ट भी मतलब मुझे लगता है कि महिला के अलावा भी बहुत सारे सवाल है, और महिला होने के नाते तो मुझे ये लगता है कि आज की तारीख में आप कहीं सुरक्षित नहीं है, ना सोशल मीडिया पर, ना अचानक से आपको सड़क पर किसी परिस्थिति में जाना पड़ा वहां सुरक्षित है। आप देखिए, अगर हम बैठे हैं, चैट कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, एक मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो महिलाएं आपस में लड़ पड़ती हैं, बजाय उनका एक सुर होना चाहिए कि महिला को सेव करना है पहले। तो विनीता जी, एक बहुत छोटा सा सवाल, ये पॉलिटिक्स में हमने भले 50% आरक्षण देने की बात कह दी, या हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें टिकट्स इतने देने हैं विधानसभा में वो, लेकिन वहां पर जब हम देखते हैं कि महिलाओं को अपनी महिला समूह की आवाज उठाने के लिए हम खड़ा कर देते हैं आगे, और वो पार्टी लाइन से बंध जाती हैं, तो फिर ये तो एक तरह का कहा जाए ना कि जो मोटिव था पॉलिटिक्स में महिलाओं को आगे लाया ही इसलिए जा रहा था कि महिलाओं की बात वो कर सकें, पर वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, वो अपनी पार्टी लाइन में बंध जाती हैं। अब विजय शाह पर बीजेपी की महिलाएं कुछ नहीं बोलती और जीतू पटवारी पर कांग्रेस की महिलाएं चुप हो जाती हैं, तो ये बंदिश तो महिलाएं खुद ही अपने पैरों में डालकर बेड़ियां बैठी हुई हैं। ये सोच का फर्क है अभिलाष, मैं आपको बताती हूँ जी। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने जब इंदिरा हृदय जी, एक बहुत वरिष्ठ नेता उत्तराखंड की कांग्रेस की, उनके बारे में बीजेपी के नेता ने अपशब्द कहे, तो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनसे माफी मांगी और ये कहा कि कोई भी हो लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए। हम आपस में राजनीति कर रहे हैं। अब आज की तारीख में ये हो रहा है कि राजनीति तो करेंगे, राजनीति तो सारी हदें पार कर देंगे क्या? महिला नहीं रहेगी। ठीक, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल राधिका जी, आप कुछ कहना चाह रही तो बस 10 सेकंड है, बिल्कुल 10 सेकंड है, बहुत ओवरशूट कर गए आज हम, प्लीज। जी अभिलाष जी, आपने एक बात कही कि बीजेपी की महिलाएं कुछ नहीं बोली जब कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर टिप्पणी करी गई थी। नहीं, विजय शाह जी द्वारा हम सब डिबेट पे आए थे और मैंने स्वयं और बाकी सारे हमारे सभी चाहे स्पोक्स पर्सन जो सब ने आके कड़ी निंदा करी थी और कहा था उनको ये शब्द नहीं कहने चाहिए, और जो कोर्ट का फैसला होगा हमें वो एक्सेप्टेबल होगा। कोर्ट क्यों फैसला करेगा? किसी ने उनका साथ नहीं दिया। राधिका जी, पार्टी फैसला करे ना, कोर्ट क्यों फैसला करेगा? अगर इसके लिए भी हमें कोर्ट में केस चला गया था, वो कोर्ट में केस चला गया, पार्टी कोर्ट ने रोका है कि पार्टी को एक्शन लेने से? राधिका जी, कोर्ट ने रोका है कि पार्टी को एक्शन लेने से? माफी मांगी, देखिए, और उन्होंने मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट टीना जी बोलने दीजिए। टीना जी नहीं, मैं डिबेट को आगे एक्सटेंड नहीं कर सकता। जिस तरीके से पार्टी से निकालना चाहिए था या नहीं, संदेश जाता ना। टीना जी, आप जीतू पटवारी को पार्टी से निकाल रही हैं क्या? जीतू पटवारी को आप ही के शो पे, देश की बेटी है वो। ठीक है टीना जी, इनकी इतनी हिम्मत ही नहीं है, ये तो बोल नहीं सकी कि जिस आदमी ने राधिका राधिका जी ठीक है, चलिए टीना जी, आप देखिए यही मैं बात विनीता जी से कह रहा था, मैं माफी चाहूंगा, वाइंड अप कर रहा हूँ, सॉरी, तो मेरे पे सवाल उठे थे। यहाँ पे लड़की पे सवाल उठाए जाते हैं, अगर सवाल उठाती है। राधिका जी, टीना जी, आप लोग पर्सनल हो रहे हैं ना। मैं पूरी महिलाओं की बात कर रहा हूँ। मेरा सिंपल ये सवाल है, एक मिनट टीना जी, एक मिनट टीना जी, टीना जी, देखिए, आपने जो बात कही कि विजय शाह जी को पार्टी से निष्कासित करना था, आपका सवाल बहुत जायज है। मेरा सवाल उसी पर काउंटर ये है कि क्या कांग्रेस जीतू पटवारी जी को निष्कासित कर देगी, क्योंकि उन्होंने तो करीब 5 करोड़ महिलाओं का अपमान कर दिया मध्य प्रदेश की। नहीं, ये आप गलत नहीं, आप तुलना गलत कर रहे हैं ना। अच्छा, विजय शाह ने जो कहा, क्या अरे सुशीलानंद शुक्ला को एक नोटिस नहीं भेज पाई? चलिए ठीक है, माफी चाहूंगा, समय खत्म हो गया है। ठीक है, आप लोग पर्सनल हो रहे हैं, ठीक है, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन हाँ, एक बात सही है कि मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में महिलाओं को लेकर जिस तरह की सियासत इन दिनों हो रही है, उससे तो यही लगता है कि हमारी सियासत के, हमारी समाज के केंद्र में महिलाएं हैं। पर जब आप ध्यान से देखते हैं तो आपको लगता है कि वो केंद्र में नहीं है, वो सिर्फ हमारी सियासत और सामाजिक ढांचे के बीच चकरघिन्नी बनी हुई है, जिसे जब जरूरत पड़ती है उस तरह से इस्तेमाल कर लेता है, और जब लगता है कि कोई सेल्फ गोल हो गया है तो फिर मासूम बन जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। हम देखते हैं कि इस तरह के बयान लगातार महिलाओं को लेकर आते हैं। अब देखते हैं जीतू पटवारी इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से आगे रिएक्ट करते हैं और कांग्रेस का क्या इस पर रवैया होता है। बीजेपी तो इसको पूरी तरह से कैश करने के मूड में नजर आ ही रही है। बहुत शुक्रिया राधिका खेड़ा जी, मीता वाधवा जी, डॉक्टर टीना कर्मवीर, विनीता यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।